वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें बच्चों। चलिए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे कनेक्टेड है बेटा। जय चौहान, जय हिंद, लकी। हाँ जी बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं बेटा। शेड्यूल के अकॉर्डिंग बेटा हम लोगों को एक चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करना है और ये चैप्टर बनता है बेटा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियर। अब बच्चों, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और रिसेंट अटेम्प्ट की अगर हम बात करें, पिछले अटेम्प्ट की बात करें तो पिछले अटेम्प्ट में इस चैप्टर से इंस्टीट्यूट ने 15 नंबर का क्वेश्चन दिया था। यानी रिवाइज्ड सिलेबस में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आया था 15 मार्क का, वो इसी चैप्टर से था। लेकिन चैप्टर आसान है, आप अच्छे से कर सकते हैं। अब आज के सेशन को बहुत ध्यान से आप लोगों को सुनना है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल। समझिएगा जी, सपोज करें कंपनी ने 2010 में 12% प्रेफरेंस शेयर इश्यू की, 100 रुपी फेस वैल्यू, 10,000 प्रेफरेंस शेयर। अब कंपनी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग एवरी ईयर डिविडेंड 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 देती चली जाती है। मान लीजिए कंपनी ने पहले से आपको बता के रखा था, बता के तो रखना पड़ेगा, तय बात है। 2024 में हो सकता है कंपनी ने बोल के रखा था कि हम इसका रिडम्पशन करेंगे, तो तय बात है कंपनी क्या काम करेगी, प्रेफरेंस शेयर लेगी आपसे और उसका पेमेंट कर देगी। इस प्रोसेस को नाम देंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब यहीं पर कुछ टेक्निकल बातों को आपको ध्यान रखना है। जैसे कंपनी एक्ट का सेक्शन 55, कंपनी एक्ट का सेक्शन 55 बात करता है इंडिया में सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू होंगे, यानी जितने भी प्रेफरेंस शेयर इश्यू होंगे उनका आपको रिडम्पशन करना। रिडम्पशन का भी मैक्सिमम पीरियड है 20 ईयर, नॉट मोर देन 20 ईयर। अच्छा, जब रिडम्पशन करने जाएंगे तो ऐसे केस में आप देखिए आपके सामने इक्विटी शेयर कैपिटल मान लो 50 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। रिडम्पशन करना है तो देखो रिडम्पशन कितनी सिंपल प्रोसेस, यहां से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हटा, यहां से बैंक बैलेंस हटा, रिडम्पशन हो जाएगा। लेकिन रिडम्पशन की टेक्निक है, उन टेक्निक पर अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, सेक्शन 55 हम जितने भी रिडम्पशन की प्रोसेस करेंगे, रिडम्पशन की जो कंप्लाइंसेस है, लीगल कंप्लाइंसेस को ध्यान रखेंगे। लीगल कंप्लाइंसेस कौन सा सेक्शन देता है, सेक्शन 55। क्या क्या बात ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहली बात, रिडम्पशन होगा, सॉरी, इंडिया में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू हो सकते हैं। मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिडम्पशन है 20 ईयर। 20 ईयर से ज्यादा पीरियड की रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं हो सकते। यानी आपने प्रेफरेंस शेयर इश्यू होंगे तो विद इन 20 ईयर में ही उसका रिडम्पशन करना है। नो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, ऑलवेज रिडम्पशन होगा फुल्ली पेड अप शेयर का। ये अगर प्रेफरेंस शेयर पार्टली पेड अप है तो पहले आप उसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करिए। जैसे हो सकता है प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का है, अभी तक हमने 80 रुपए पेड अप किया, 80 रुपए कॉल किए, 20 रुपए बाकी है, तो पहले 20 रुपए मंगाइए और 20 रुपए मंगा के उसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करिए। और फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने के बाद ही आप रिडम्पशन की प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। देखो जी ध्यान से, जब आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते हैं, मान लो यहां से 20 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हटेगी, और अगर 20 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हटेगी तो 20 लाख रुपए का यहां कोई और दूसरा कैपिटल इंप्लॉयड लाना जरूरी है। तो इसका मतलब ये निकला कि अगर 20 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हटेगी तो इस कैपिटल की व्यवस्था कैसे करें। तो इस कैपिटल की व्यवस्था करने के लिए मेरे पास 3 डिफरेंट मेथड से 3 टेक्निक है, उन 3 टेक्निक में काम करेंगे। पहली मेथड, इश्यू ऑफ फ्रेश शेयर और डिबेंचर, सॉरी इश्यू ऑफ फ्रेश शेयर, या तो आप नए शेयर इश्यू करो। नए शेयर मतलब आप बताइए इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, बट नॉट डिबेंचर। मान लो आपने फ्रेश शेयर इश्यू करे, अब बताओ एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जब एंट्री करेंगे तो इस केस में इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये फ्रेश कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगी। ये पुरानी कैपिटल हटी, उसकी जगह नई कैपिटल रिप्लेस हो जाएगी। अच्छा, अगर आपने डिबेंचर इश्यू किया, डिबेंचर इश्यू का तो मामला नहीं बनेगा कि डिबेंचर इश्यू की तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। डिबेंचर एक्सटर्नल लायबिलिटी की कैटेगरी में चला जाता है। तो यहां से 20 लाख रुपए की अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हटी है तो मेरे को 20 लाख रुपए की कैपिटल की व्यवस्था करनी है। उसके लिए कितनी मेथड है बेटा, 3। मेथड नंबर 1 क्या है, फ्रेश शेयर। फ्रेश शेयर में कौन से शेयर, इक्विटी या प्रेफरेंस।
अगर अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल इतनी नहीं है, बराबर, वैसे ही होगी। कारण क्या है कि भाई इन दोनों का टोटल 70 था, मान लो ये हटा, उसकी जगह दूसरा 70 आ रहा है, मतलब वो ऑथराइज कैपिटल की लिमिट में ही है। चलो समझो बेटा। तो पहला तरीका फ्रेश शेयर्स यानी इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर। दूसरा तरीका होगा फ्री रिजर्व। कई बार कंपनी क्या करती है, उसने मान लो 2010 में प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए थे, उसको पता था कि इसका रिडम्पशन 2024 में जाके करना है, और जब 2024 में उसका रिडम्पशन करना है तो कंपनी ये काम करती है कि अपने पास रिजर्व सरप्लस मेंटेन करती है। प्रॉफिट कमा कमा के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अपने पास रखने की कोशिश करती है, ताकि इधर से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हटे भी तो हम बता सके कि भाई उतने रुपए के फ्री रिजर्व कमा के हमने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करके रखे में। ये कंपनी ने अगर प्रॉफिट कमा उठा के डिविडेंड बांट दिए तो प्रॉफिट तो खत्म हो गया ना। हम जिसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, वो हमने कमा के बिजनेस के अंदर रख छोड़े। कहीं ना कहीं वो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड का ही पार्ट है। तो ऐसे केस में मान लीजिए आपके पास रिजर्व सरप्लस 20 लाख रुपए का, यहां बेटा रिजर्व सरप्लस से मतलब बच्चों फ्री रिजर्व से, डिविजिबल प्रॉफिट से, ऐसे प्रॉफिट से जो डिविडेंड बांटते हैं हम उसको यूज कर सकें। अब तो ऐसे केस में आपके सामने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हटेगी, तो हम बोल सकते हैं इतना रुपए कमा के हमने धंधे में रख छोड़ा। लेकिन अब दिक्कत ये भी आ सकती है कि अभी आपने उसको फ्री रिजर्व बना के रूप में रखा है, आगे चल के इसमें से डिविडेंड बांट सकते हो, तो डिविडेंड ना बांटे इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं, इसका नाम ही बदल देते हैं। इसका नाम कर दिया बेटा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इसका मतलब ये निकलेगा कि रिजर्व हमेशा के लिए कैपिटल के तौर पे लॉक हो गए, ब्लॉक हो गए। नाउ इट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। अब आप इसमें से डिविडेंड नहीं बांट सकती, हमेशा के लिए ब्लॉक हो गए, फिक्स हो गए। तीसरा जो ज्यादातर यूज होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड 1 and 2। देखो जी कैसे, कई बार बच्चों कंपनी क्या काम करती है, अपने पास रिजर्व एंड सरप्लस बना के रखने की कोशिश करती है कि आज हमने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए हैं, हमें 2024 में रिडम्पशन करना है, हम अपने पास प्रॉफिट इकट्ठा कर करके रख लेते हैं। लेकिन कभी कभी दिक्कत ये आती है कि हमारा जो प्लानिंग है वो पूरी तरह से हो नहीं पाता है, जैसे कुछ अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हो गए, उस कारण फ्री रिजर्व कम हो गए, पॉसिबिलिटी है बेटा। तब ऐसी स्थिति में जिस डेट को रिडम्पशन करना, हमारे पास फ्री रिजर्व 12 लाख की, तब ऐसे केस में आपको दोनों का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। यानी 12 लाख रुपए का तो आप यहां पर बना दो जी सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और बाकी के 8 लाख रुपए के आप नए शेयर इश्यू कर दो। नए शेयर में कौन से, या तो इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर, बट नॉट डिवेंचर। चलो अभी तक की बातों को रिपीट कर दो बेटा। मैं इंडिया में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू होते हैं सेक्शन 55, और कंपनी एक्ट का सेक्शन 55 कंपल्सरी बात करता है कि सब आपको इंडिया में प्रेफरेंस शेयर इश्यू करना है, रिडीमेबल इश्यू होंगे, मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिडम्पशन 20 ईयर, नॉट मोर देन 20 ईयर। देन रिडम्पशन ऑलवेज फुल्ली बेटा प्रेफरेंस शेयर का होगा। अच्छा अब आप बताइए, आपके पास से कैपिटल हटेगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 लाख रुपए की, मान लीजिए इसका रिडम्पशन कर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हटेगी, तो 20 लाख रुपए का कैपिटल इंप्लॉयड वापस सेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। मेथड नंबर 1 फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, या तो इक्विटी शेयर नए शेयर नए इश्यू कर दीजिए। दूसरा आउट ऑफ फ्री रिजर्व, आपके पास अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसको ब्लॉक कर दीजिए कि साहब ये आप हमेशा के लिए एज अ कैपिटल इंप्लॉयड के तौर पर रहेंगे। मेथड नंबर 3 बनता है दोनों का कॉम्बिनेशन। भाई हमारे पास फ्री रिजर्व 12 लाख की भी थे मान लो,
तो 12 लाख का हम सीआरआर बना पाएंगे और बाकी 8 लाख रुपए के नए शेयर इश्यू करेंगे। तो इस तरह से हमने 3 मेथड को यहां पर यूज किया। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, फ्री रिजर्व आते, डिविजिबल प्रॉफिट आते। हाँ जी बच्चों, अब एक और नई बात, अभी तक तो बेटा मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अरेंजमेंट की बात कर रहा था। मान लो हम रिडम्पशन करें प्रीमियम पर, मैं तो कंपनी ने 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर इश्यू करा था, रिडम्पशन का वादा करा था 110 पे, तो 10 रुपए ज्यादा देना पड़ा। वो 10 रुपए जो प्रीमियम है, प्रीमियम और रिडम्पशन वो लॉस है बेटा। अब उस लॉस की व्यवस्था कहां से करेंगे? तो उस लॉस का अरेंजमेंट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या कंपनी सेक्शन 133 के अंदर गवर्न होती है, और कंपनी का सेक्शन 133 के अंदर गवर्न होने वाली कंपनी है जिस पर कि इन डेज एप्लीकेबल है, और क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया हो तो आप तो इसी कैटेगरी की कंपनी मान के चलेंगे। और ये कंपनी अब सिक्योरिटी प्रीमियम का उपयोग, सिक्योरिटी प्रीमियम याद करो बेटा, सेक्शन 52 मैंने बताया था, सिक्योरिटी प्रीमियम सेक्शन 52 कैपिटल नेचर के प्रॉफिट होते हैं जो शेयर सिक्योरिटी आपने प्रॉफिट फेस वैल्यू से ज्यादा पे इश्यू की, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम यूज कर लेते थे इस लॉस को सेट ऑफ करने के लिए। लेकिन अब इस लॉस को सेक्शन 133 के अंदर जो कंपनी गवर्न हो रही है वो कंपनियां सिर्फ फ्री रिजर्व से एडजस्ट करेगी। उसके पहले तक क्या था, बाकी अन्य कंपनी जो सेक्शन 133 में कवर नहीं होती ना, वो लोग इस लॉस को सेट ऑफ कर सकते थे। कहां से? सिक्योरिटी प्रीमियम से, जो कि सेक्शन 52 परमिट करता था, और दूसरा फ्री रिजर्व से। अब आपके सामने क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन हो तो आप इसी कैटेगरी के अंदर मानेंगे। होगा बेटा, तभी तो रिडम्पशन की प्रोसेस कर रहे हैं। वो ध्यान से समझना बेटा, समझना बच्चों, यहां तक सब बच्चों को क्लियर? पक्का? चलो बताओ मेरे को बेटा, कैपिटल का अरेंजमेंट करने के लिए कितनी मेथड है मेरे पास? 3। बोलो, प्रीमियम का अरेंजमेंट हम कहां से करेंगे? फ्री रिजर्व। ओके बच्चों, क्वेश्चन करने का टेक्निक क्या रखोगे वो टेक्निक जरा ध्यान से अब सुनना। मान लीजिए आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडम्पशन करना 10 लाख, रिडम्पशन करना प्रीमियम पर 1 लाख रुपए। तो सबसे पहले इस प्रीमियम की व्यवस्था करो, क्योंकि इसकी व्यवस्था हम सिर्फ कहां से कर सकते हैं? फ्री रिजर्व से। फ्री रिजर्व बहुत बड़ा शब्द है बेटा, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी आ गया, रेवेन्यू रिजर्व भी आ गए, जनरल रिजर्व भी आ गए, सब आ गए। वो सारे प्रॉफिट आ गए जो डिविजिबल प्रॉफिट है, जो डिविडेंड बांटने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तब आप देखो, हमने सबसे पहले इस प्रीमियम की व्यवस्था की। चलो अब मेरे को 10 लाख रुपए कैपिटल की व्यवस्था करनी है। मान लीजिए मेरे पास जनरल रिजर्व भी पड़े हुए 6 लाख रुपए के, तो ये 6 लाख रुपए की व्यवस्था यहां से हो जाएगी। इसके लिए मैं बना लूंगा सीआरआर, यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो ध्यान देना बेटा, जब भी फ्री रिजर्व को यूज करोगे आप कैपिटल के अरेंजमेंट के लिए, फ्री रिजर्व को यूज करेंगे आप कैपिटल के अरेंजमेंट के लिए, तो उतने का आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा। जैसे यहां आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा कितने का? 6 लाख का। आपको व्यवस्था करनी थी 10 लाख की कैपिटल की, बोलो कितना शॉर्ट पड़ा? 4 लाख। अब 4 लाख की व्यवस्था कहां से करेंगे? प्रेस शेयर से। अब बताओ जी, शेयर अगर हमने 8 बार इश्यू किया, मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पे, तो ऐसे केस में क्वेश्चन उठेगा कितने शेयर इश्यू करेंगे? बोलो जी मेरे को 4 लाख रुपए की व्यवस्था करनी है, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इश्यू किया, तो इस सिचुएशन में आपको नंबर ऑफ शेयर कितने इश्यू करने पड़ेंगे? 40,000। अगर शेयर आपने प्रीमियम पे इश्यू किए, मेरे सामने 4 लाख रुपए शॉर्ट है, प्रीमियम पर अगर इश्यू किया ना तो भी अरेंजमेंट 10 का ही माना जाएगा। उसके पीछे रीजन है बेटा, आपने भले 11 रुपए में शेयर इश्यू कर दी, लेकिन आप इंटरेस्ट सोचो क्या बनेगी?
बैंक अकाउंट डेबिट 11 रुपए से, कैपिटल अकाउंट तो फिर भी क्रेडिट 10 से ही होगा, और 1 रुपए कहां जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो देखो पुरानी कैपिटल हटेगी और नई कैपिटल वहां पर आएगी तो 10 से ही ना। इसे अगर नए शेयर आपने प्रीमियम पर भी इश्यू किए हैं तो कैपिटल की व्यवस्था अगर सोचोगे तो 10 रुपए की मानी जाएगी। बताओ जी इस केस में भी आपको कितने शेयर इश्यू करने पड़ेंगे? 40,000। ठीक, इसके बाद अगर डिस्काउंट पे इश्यू किए तो अरेंजमेंट हम कितने रुपए का मानेंगे? 9 रुपए का। नेट प्रोसीड का बराबर बच्चों, अगर डिस्काउंट पे इश्यू किया तो अरेंजमेंट कितने का मानेंगे? 9 रुपए का। कंजर्वेटिव अप्रोच के अकॉर्डिंग डिवाइड करो बेटा, कितना आया? अब बच्चों इस सिचुएशन में ये जो 0.44 शेयर है, देखो शेयर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता बेटा, हम एक शेयर बढ़ा देंगे तो अल्टीमेटली हो जाएगा 44,445 शेयर्स। पक्का? इतना क्लियर? चलो अब बच्चों इस सिचुएशन की अकाउंटिंग एंट्री क्या होनी चाहिए वो एंट्री भी बेटा हम डिस्कस करते हैं, और फिर मैं आपको सारे क्वेश्चन कराने की स्थिति में आ जाऊंगा। हाँ जी बच्चों, अगर आप नए शेयर इश्यू कर रहे हैं तो एंट्री बनेगी आपके सामने, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और ये शेयर अगर प्रीमियम पे इश्यू करें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और हाथों हाथ क्रेडिट करेंगे हम किसको? सिक्योरिटी प्रीमियम को। बराबर? क्यों सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे बच्चों? कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। चलो ये एंट्री तो किस बात की हो जाएगी? फ्रेश शेयर इश्यू करने की। अब सीआरआर बनाना है तो जनरल रिजर्व डेबिट, फ्री रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और भी जितने डिविजिबल प्रॉफिट है वो सब डेबिट टू सीआरआर। पता है? बताओ बेटा पहली एंट्री किस बात की हो गई? फ्रेश शेयर इश्यू करने की। दूसरी एंट्री किस बात की हो गई? हाँ जी, नहीं बेटा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाने की। हाँ, तीसरी एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे होल्डर में, तो हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को भी डेबिट कर दिया। तो देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब बता ऐसा करने से कैपिटल क्लोज हो जाएगा। बराबर बेटा? अच्छा इसी तरह से प्रीमियम हम लोगों के लिए क्या है? एक तरह का लॉस है, और क्रेडिट किसको कर देंगे हम? होल्डर अकाउंट को। नेक्स्ट एंट्री होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, होल्डर को पेमेंट कर दो। नेक्स्ट एंट्री ये जो प्रीमियम आपने डेबिट करा हुआ था इसको पीएनएल से एडजस्ट करो। तो एंट्री क्या बन जाएगी बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पक्का? क्या तक सब बच्चों को क्लियर? चलिए बेटा अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। अब निकालिए बेटा स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 4। हर तरह का क्वेश्चन कर सकते हो बेटा। 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए बच्चों।
चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी डिसाइडेड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट द रेट 9। कंपनी में तय करा 9 रुपए की रेट पे शेयर हम इशू कर रहे हैं। 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर का डोनेशन करना है। अच्छा, डिविजिबल प्रॉफिट आपके पास कितने? 3 लाख रुपए के। क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड बाय कंपनी टू इंश्योर दैट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55 आर नॉट वायलेटेड। आपको बताना है कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करेंगे। ऑल्सो डिटरमाइन नंबर ऑफ शेयर इफ कंपनी डिसाइडेड टू इशू शेयर इन मल्टीपल्स ऑफ 50 रुपी। ये रुपी शब्द नहीं है बेटा, यहां पर मल्टीपल्स ऑफ 50 ओनली है। और ये बच्चों अब देखो जी कैसे वर्किंग करेंगे, जरा ध्यान से आप देखिएगा। चलिए बताओ बेटा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसका रिडम्पशन करना है 5 लाख की कैपिटल का रिडम्पशन करना है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 0। चलो अब बताओ फ्री रिजर्व कितने के बड़े हमारे पास? कितना अमाउंट शॉर्ट रहेगा? पक्का बेटा? चलो सीआरआर कितने से बनेगा? ओके बेटा, अब 2 लाख रुपए शॉर्ट रहेंगे तो 2 लाख के लिए हमें नए शेयर इशू करने। बताओ बेटा, एक शेयर 9 रुपए की रेट पे इशू कर रहे हैं हम। पक्का? अच्छा, अब ये शेयर फ्रैक्शन में नहीं हो सकते बेटा, तो 22,223 शेयर तो हमेशा लेके चलते बेटा 22,223। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में बोला हम 50 के मल्टीपल में शेयर देते हैं, इसका मतलब 22,200 प्लस 23 को मैंने अलग कर दिया। 23 दे नहीं सकते बेटा, तो उसको करेंगे 50। तो नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करेंगे बच्चों? 22,250। बोल के यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? चलिए बेटा, अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए बेटा, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। ऑनलाइन वाले बच्चे भी मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े बेटा। लास्ट बेंच बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े। फर्स्ट बेंच क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से। आगे बढ़ा जाए, चलो। The following are the extract from balance sheet of ABC Limited is on 30 सॉरी आपके साथ में बच्चों बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2022 का। अब देखो जी, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
जिसका रिडम्पशन करना है। देखिए बेटा 1000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए की, मतलब 1 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हमें रिडम्पशन करना है। आपके पास कैपिटल रिजर्व है, इसका हम यूज नहीं कर सकते। आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, इसका हम यूज नहीं कर सकते। जनरल रिजर्व है, हाँ जी, इसका हम यूज कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी यूज कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन बोलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर बाय यूटिलाइजिंग रिजर्व। हम प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन करेंगे रिजर्व को यूज करते हुए। चलो अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटा, बताइए मेरे को। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोलो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी चाहिए हमें? 1 लाख। क्या प्रीमियम पर रिडम्पशन कर रहे हैं? नहीं। चलो जी, हमारे पास अवेलेबल क्या क्या वो चेक करो। जनरल सर्विस हमने 75,000 उठाएंगे, पीएनएल में से 25,000। तो इस तरह से ये पूरी 1 लाख रुपए की व्यवस्था कहां से हो जाएगी? सीआरआर। चलो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी बच्चों को देखो। पहली एंट्री बन जाएगी सीआरआर बनाने की। एंट्री नंबर 1 जनरल डेबिट पीएनएल डेबिट टू सीआरआर 1 लाख को। दूसरी एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तीसरी एंट्री होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो बड़ा क्वेश्चन कर सकते बच्चों। 3 एंट्री के अंदर तो क्वेश्चन हो जाएगा। जनरल रिजर्व पीएनएल टू सीआरआर, ये क्या बेटा हमने एंट्री नंबर 1। नो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू होल्डर, देन होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलिए बच्चों अब आप पढ़िए बेटा मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन पढ़ना है बच्चों। करें स्टार्ट। चलो अब देखो जो हमारे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 3000 शेयर 100 रुपए के रेट पे। अच्छा इसका रिडम्पशन किस पे करना है? 10% प्रीमियम पर। चलो कोई बात नहीं, पहले चेक कर लो जी हमें कितनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडम्पशन करना है। अच्छा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना बच्चों? 30,000। क्लियर। चलो अब क्वेश्चन क्या बोलता है वो चेक करिए। 25,000 का इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं, 1,000 डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं। द इश्यू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। हम 25,000 शेयर इश्यू कर रहे हैं, 1,000 डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, इश्यू फुल्ली सब्सक्राइब्ड हुआ, अमाउंट मिल भी गया, पेमेंट वॉज ड्यूली मेड, पेमेंट भी हमने कर दिया। कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट। देखो कंपनी के पास सफिशिएंट फ्री रिजर्व। अब ऐसे केस में आपके पास क्वेश्चन उठेगा कि जब कंपनी के पास सफिशिएंट फ्री रिजर्व है तो क्यों ना हम पूरे 3 लाख रुपए की व्यवस्था भी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बना के कर ले। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। आप देखो कंपनी ऑलरेडी 25,000 शेयर इशू कर रही है। अब 25,000 शेयर जब इशू करेंगे तो पहली एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल। ऐसा करने से देखो 25,000 शेयर में 10 रुपए क्रेडिट से 2.5 लाख रुपए की कैपिटल तो वैसे भी क्रेडिट हो ही रही है और 2.5 लाख रुपए की नई कैपिटल आ ही रही है। तो ऐसे केस में क्यों हम फ्री रिजर्व को बिगाड़ें? बराबर बच्चों। अच्छा इसी तरह से बहुत से बच्चों के दिमाग में बात है कि डिवेंचर, बट बेटा डिवेंचर इशू करने से कैपिटल का अरेंजमेंट नहीं होता है। कंपनी डिवेंचर क्यों इशू किए? कंपनी के पास लिक्विड मनी कैश की दिक्कत होगी इसलिए कंपनी ने डिवेंचर इशू किए, क्योंकि जब डिवेंचर इशू करते तो बैंक अकाउंट भी तो डेबिट होता ही है। बराबर बेटा। तब देखो हम किस तरह से अरेंजमेंट करेंगे वो देखो। सबसे पहले तो प्रीमियम की व्यवस्था कर लेते हैं।
क्वेश्चन बोला सफिशिएंट प्रॉफिट है, तो हम P&L से एडजस्ट कर लेंगे 30,000। ओके बेटा, चलिए अब कैपिटल की व्यवस्था करें। और जब कैपिटल की अरेंजमेंट करने जाएंगे तो हम फ्रेश शेयर इशू कर ही रहे हैं। बोलो कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 25,000 शेयर। एक शेयर 10 रुपए ग्रेड से। बोलिए 2,50,000 रुपए का अरेंजमेंट तो वैसे भी नए शेयर को इशू करने से हो गया। कितना अमाउंट शॉर्ट पड़ेगा? 50,000। ये कहां से लेके आएंगे हम? प्री रिजर्व से तो बनाएंगे हम CRR। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में बात आएगी सर 3 लाख से CRR क्यों नहीं बनाया? नहीं बेटा, 3 लाख से CRR नहीं बना सकते बेटा हम। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम 2.5 लाख रुपए के शेयर इशू कर ही रहे हैं, और जब 2.5 लाख के शेयर इशू करें तो उससे ऑलरेडी हमारी न्यू कैपिटल क्रिएट हो ही रही है। ओके, चलो अकाउंटिंग एंट्री कैसे चेक करेंगे वो देखो। क्या मेरे को अकाउंटिंग एंट्री बता सकते बच्चों? पहले तो शेयर इशू करने की एंट्री कर दो। फर्स्ट एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शाबाश। फिर डिवेंचर इशू करने की एंट्री कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर अकाउंट। चलिए फ्रेश शेयर इशू हो गए। अब CRR की एंट्री बताओ बेटा, CRR की एंट्री क्या बननी चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR 50,000 से, बराबर। चलो अब इसके बाद कैपिटल को होल्डर में ड्यू करो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कितने से? 3,30,000। वेरी गुड। चलो पेमेंट कितने का करेंगे? 3,30,000। तो नेक्स्ट एंट्री होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो लास्ट एंट्री, नहीं वो जो प्रीमियम आपने डेबिट कर रखा था, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो कि लॉस के तौर पे दिखा रखा था, उसको खत्म करना पड़ेगा। तो P&L में ले जाके खत्म करेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बिल्कुल टाइम लॉस होगा, बराबर बेटा। जरूरत होगी तो करेंगे आगे चल के, है ना। चलो क्या तक सब बच्चों को क्लियर कर सकते हैं बच्चों? क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 निकालिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी कंसिस्टिंग 20,000 इक्विटी शेयर। तो आपको पता 20,000 तुम्हारे पास इक्विटी शेयर है, 1,000 प्रेफरेंस शेयर भी है। रिडम्पशन ऑलवेज होगा फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर का। तो आप चेक करिए बेटा, आपके पास 1,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए का एक, मतलब 1 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर के का हम रिडम्पशन करने जा रहे हैं। तो आपके पास रिजर्व सरप्लस में क्या पड़ा है? जनरल रिजर्व 80,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20,000, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। यहां बेटा थोड़ा सा करेक्शन है, ये जो ब्रैकेट है यहां नहीं है बच्चों, ये ब्रैकेट यहीं से लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये पूरा स्टेटमेंट ब्रैकेट में हो गया। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व out of which 5,000 not free for distribution of dividend। इन इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है कितने का? 10,000 का। तो देखो बेटा इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 10,000 का है, इसमें से 5,000 रुपए अभी फ्री नहीं है, मतलब बाकी के 5,000 फ्री है। चलिए आगे, सिक्योरिटी प्रीमियम 2,000 दिया आपको, कैश एट बैंक दिया है, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होगा 10% प्रीमियम पर। कितना परसेंट प्रीमियम बेटा?
डायरेक्टर्स आर empowered टू मेक फ्रेश इशू, डायरेक्टर फ्रेश शेयर इशू करना चाहते हैं और अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व सरप्लस 20,000 रुपए के हमारे पास बचे हुए। यानी अब आप देखो ऊपर आपके पास जो रिजर्व दिए हुए थे, जनरल रिजर्व देखो आप कितने के दिए थे बच्चों आपके पास 80,000। बट क्वेश्चन क्या बोला ये जरा चेक करिए, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट अ सम ऑफ 20,000 शेल रिटेन इन जनरल रिजर्व, मतलब जनरल रिजर्व पूरा यूज नहीं कर सकते। 80,000 का जनरल रिजर्व, 20,000 रुपए आपको जनरल रिजर्व में छोड़ने पड़ेंगे, मतलब आप कितना यूज कर पाएंगे 60,000। चलो अब चेक करना बेटा इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए बेटा, मैंने सबसे पहले लिखा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरे को 1 लाख रुपए का अरेंज करना है, प्रीमियम का भी अरेंजमेंट करना 10,000। चलो सबसे पहले पीएनएल का अरेंजमेंट कर लेता हूं मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो 20,000 रुपए है। तो सबसे पहले ये प्रीमियम का अरेंजमेंट तो कर लिया मैंने, प्रीमियम रिडम्पशन। चलो कैपिटल की व्यवस्था करने जाए, आप चेक करो बेटा जनरल रिजर्व हमें दिए हुए हैं 80,000 रुपए के, जनरल रिजर्व दिए 80,000 के, इसमें से 20,000 यूज नहीं कर सकते, मतलब कितना यूज कर सकते हैं 60,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20,000 थे, 10,000 यूज नहीं कर सकते तो बचे हुए 10,000 यूज करेंगे। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 10,000 का था, इसमें से 5,000 रुपए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फ्री नहीं थे, मतलब बचे हुए 5,000 थे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब इन तीनों का अगर हम टोटल करके देखेंगे तो ये हमारे सामने कितना आएगा बच्चों 75,000। बड़ा पीएनएल देखो कितना है, तो 10,000 यहां यूज कर ली तो बचे कितने, करा ना ये चलो एग्जाम में वर्किंग शो करना जरूरी है क्या लगी, हाँ जरूरी बेटा, करना पड़ेगा बेटा, तो फिर वो 4 महीने बाद फिर बुलाता बोले वर्किंग नोट बना के जाओ। चलो यहां तक सब बच्चों को क्लियर। अब चलो अकाउंटिंग एंट्री बता सकते हैं, अच्छा रुको 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 अभी भाई साहब यश आप कंफ्यूज थे, हाँ बताओ बेटा 75,000 की व्यवस्था हम लोगों ने कर ली, तो 75,000 का तो सीआरआर बना लेंगे हम। बोलो कितना अमाउंट अब कम पड़ा, इसके लिए नए शेयर इशू करेंगे, क्वेश्चन बोला है बेटा। बोलो जी एक शेयर 10 रुपए के रेट में, तो हम कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करेंगे 2500। चलो बच्चों अब मेरे को बताओ क्या आप अकाउंटिंग एंट्री बता सकते हैं ईमानदारी से। चलो पहली एंट्री फ्रेश शेयर इशू करने की कर दो, पहली एंट्री बन जाएगी बेटा फ्रेश शेयर इशू करने की। क्या एंट्री बनेगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरी एंट्री सीआरआर के लिए बताओ, जनरल डेबिट 60,000 से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000 से, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व डेबिट 5,000 से, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितने से 75,000। इतना क्लियर। चलो तीसरी एंट्री कैपिटल को होल्डर में डालेंगे, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन डेबिट टू होल्डर। नेक्स्ट एंट्री होल्डर डेबिट टू बैंक, बराबर होगा। एक अंतिम एंट्री और ये जो प्रीमियम 10,000 रुपए का था जो कि आपने डेबिट कर रखा था उसको हटाना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बोलिए बच्चों कर सकते बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर। चलो अब बेटा मैं बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, ये है क्वेश्चन नंबर 9 और ये वही क्वेश्चन है, हाँ जी भाई ये वही क्वेश्चन है
जो इस अटे में एग्जाम में 15 नंबर का आया हुआ था। क्या बच्चों? वेरी गुड। पढ़िए बेटा, 2 मिनट का वक्त आपके पास, और 2 मिनट का वक्त स्टार्ट हुए 1.5 मिनट हो चुका है। पढ़ो बेटा, अंग्रेजी पढ़ो। करें स्टार्ट? सब बच्चे रेडी? चलो सुनना बेटा ध्यान से। आपके सामने बैलेंस शीट है XYZ लिमिटेड का। अच्छा, क्वेश्चन में आपको दिया साहब 50,000 शेयर इशू कर रहे हैं, और एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का, लेकिन 70 पेड अप है। यानी ये शेयर कौन से बेटा? पार्टी पेड अप। तो पहले इसको फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। यानी 50,000 शेयर पर 30 रुपए के रेट से फाइनल कॉल ड्यू करना पड़ेगा। ओके बेटा, पार्टी पेड अप को पहले फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा, तब जाकर रिडम्पशन होगा। आगे बढ़ते हैं। इक्विटी शेयर है, सिक्योरिटी प्रीमियम, बोलो सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं कर सकते हम। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, बहुत से बच्चे सोचेंगे ऑलरेडी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बना हुआ है। अरे भैया, वो जो रिजर्व बनाए ना, इसके पहले का भी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करा हुआ वो पड़ा है, समझे आप? चलो, जनरल रिजर्व है हमारे पास, बैंक बैलेंस है। अब आगे, अंडर द टर्म्स ऑफ देयर इशू प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना 5% प्रीमियम पर। कंपनी में एक राइट इशू 50,000 शेयर, कंपनी 50,000 शेयर इशू कर रही है 110 रुपए के रेट पर, 20 रुपए एप्लीकेशन पर, 35 रुपए अलॉटमेंट पर, 35 रुपए 25 रुपए कैपिटल के, 10 रुपए प्रीमियम के, बैलेंस फर्स्ट कॉल पर। मतलब बैलेंस आगे 1 जनवरी 2023 को मांगेंगे, और जबकि देखो जी बैलेंस शीट हम कौन से दिन की बना रहे बच्चों? 21, मतलब फाइनल कॉल अभी नहीं करा है। 50,000 शेयर राइट शेयर के तौर पे इशू कर रहे हैं 110 के रेट पे, 100 रुपए का शेयर है, लेकिन एप्लीकेशन पे 20 रुपए आएंगे, अलॉटमेंट पर 30 रुपए आएंगे। बराबर बेटा? ओके। इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट रिसीव्ड। ओके, प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड आफ्टर फुलफिलिंग ऑल नेसेसरी कंडीशन ऑफ सेक्शन 55। सेक्शन 55 की सारी कंडीशन फुलफिल होने के बाद हम लोगों को रिडम्पशन करना है। चलो, तो पहले रिडम्पशन करने की प्रक्रिया कैसे अपनाओगे वो देखो जी आप। सबसे पहले तो जो प्रेफरेंस शेयर है पार्टी पेड अप, उसको फुल्ली पेड अप कन्वर्ट करें हम। तो 50,000 शेयर पर 30 रुपए के रेट से फाइनल कॉल बने ड्यू। बोलो एंट्री क्या बननी चाहिए बेटा? फाइनल कॉल को ड्यू करो, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल बने अकाउंट डेबिट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 50,000 शेयर पर 30 रुपए के रेट से 15 लाख रुपए से हम फाइनल कॉल मनी को ड्यू करेंगे। नेक्स्ट एंट्री में फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड होगा, रिसीव्ड होगा तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल मनी अकाउंट। बोलो ये 2 एंट्री हो गई। अब इसके बाद रिडम्पशन की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब जब रिडम्पशन की प्रोसेस आप स्टार्ट करोगे तो देखो जी कैसे स्टार्ट करोगे वो चेक करो। हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चाहिए 50 लाख रुपए, रिडम्पशन प्रीमियम पे करना मतलब 2.5 लाख रुपए की प्रीमियम भी चाहिए। तो इसकी व्यवस्था कैसे करें? वैसे देखा जाए तो आपके पास सफिशिएंट फ्री रिजर्व है,
लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है हम राइट शेयर इशू करने जा रहे हैं, मतलब फ्रेश शेयर इशू करने जा रहे हैं। और जो बच्चों फ्रेश शेयर इशू कर ही रहे हैं तो ऑटोमेटिकली न्यू शेयर कैपिटल अराइज हमारी बुक्स में हो ही रही है। तो मैंने नई कैपिटल से हम इसकी व्यवस्था कर लें। देखो कैसे, फ्रेश शेयर इशू कर रहे हैं, 50,000 शेयर 100 रुपए का एक, भले आप 110 के रेट पे इशू कर रहे हैं, लेकिन वो जो 10 रुपए प्रीमियम है उसको हम यहां यूज नहीं कर सकते बेटा, बराबर बेटा। चलो अब 50,000 शेयर जो नए शेयर इशू कर रहे हैं राइट शेयर के तौर पर और 100 रुपए के रेट में, हालांकि 110 के रेट में, बट 10 रुपए कहां चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में, समझे बेटा। तो अरेंजमेंट कितने का माना जाएगा, 100 का, लेकिन 100 का भी नहीं माना जाएगा, एप्लीकेशन पे तो 20 ही मंगा रहे हैं, तो फ्रेश शेयर कैपिटल तो 20 रुपए से क्रिएट होगी। अलॉटमेंट पे 35 रुपए मंगा रहे हैं, जिसमें 10 रुपए गुडविल, 10 रुपए प्रीमियम के, तो कैपिटल के 25 ही है। तो ऐसे मिला के कैपिटल काउंट क्रेडिट तो 45 ही होगा। अब देखो 50,000 शेयर 45 से कैपिटल क्रेडिट होगा तो 22,50,000, नई जो कैपिटल आएगी वो 22,50,000 की आएगी। चेक करो बच्चों, पक्का। देखो 50,000 नए शेयर हम इश्यू कर रहे हैं 110 के रेट पे, लेकिन वो 10 रुपए तो सिक्योरिटी प्रीमियम में चले जाएंगे। मैं 50,000 शेयर पर 100 रुपए का अरेंजमेंट मानता, लेकिन वो भी नहीं मान सकता हूं क्योंकि एप्लीकेशन पे अभी हम 20 रुपए मंगा रहे हैं और अलॉटमेंट पे कितने मंगा रहे हैं, 25 कैपिटल के नाम पे। चलो अब अमाउंट शॉर्ट पड़ा 27,50,000, ये कहां से लेके आएंगे, जनरल रिजर्व, सफिशिएंट जनरल रिजर्व पड़े बेटा हमारे पास। प्रीमियम और रिडम्पशन के लिए भी हम जनरल रिजर्व को यूज कर लेंगे, सफिशिएंट जनरल रिजर्व है। चलो बेटा अब अकाउंटिंग एंट्री बता सकते हैं कि आप लोग वापस से स्टार्ट की एंट्री चलते बेटा, डे 1 से, मतलब इस क्वेश्चन की डे 1 मतलब स्टार्टिंग की एंट्री, पहली एंट्री वो जो 50,000 प्रेफरेंस शेयर थे 100 रुपी ईच, 70 रुपी पेड अप, वो पार्टली पेड अप तो उसको पहले फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना है। तो पहली एंट्री प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल मनी अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000 शेयर पर 30 रुपए के रेट से 15 लाख। दूसरी एंट्री ये अमाउंट मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल मनी अकाउंट। चलो अब इसके बाद नए 50,000 शेयर हम इश्यू करने जा रहे हैं राइट शेयर, इस पर एप्लीकेशन मनी आएगा हम लोगों के पास 50,000 शेयर पर 20 रुपए के रेट से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट, देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नाउ अलॉटमेंट ड्यू कर लेते हैं, तो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट 50,000 शेयर पर 55 रुपए के रेट से क्रेडिट करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 50,000 शेयर पर 25 से और इक्विटी सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 शेयर पर 10 रुपए से, बराबर बताओ। चलो अब अलॉटमेंट मनी मिल जाएगा, अलॉटमेंट मनी मिलने की क्या एंट्री करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट। बताओ बताइए यहां तक सब बच्चों को क्लियर, यस। 27,50,000 रुपए का आपको सीआरआर भी बनाना है, बोलो जी सीआरआर बनाने की एंट्री, जनरल डेबिट टू सीआरआर। चलो जी अब कैपिटल को लेके जाना होल्डर में, तो एंट्री बोलो बेटा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ओके नेक्स्ट एंट्री होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पक्का बेटा। चलो नेक्स्ट एंट्री जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को डेबिट कर देंगे और जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को हमने खोल रखा था उसको खत्म करना पड़ेगा। बताओ बेटा क्या है तक ये क्वेश्चन सब बच्चों को क्लियर, ये सेम ईच क्वेश्चन बेटा 15 नंबर के एग्जाम आया था, कर सकते हैं। चलिए बेटा इसी क्वेश्चन के अंदर एक बहुत अच्छा टेक्निकल चेंज मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, आप निकालिए क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10, सेम वही क्वेश्चन जो ऊपर क्वेश्चन था बेटा, उसी क्वेश्चन के फिगर मतलब मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन नंबर 9 के फिगर उन्होंने एज इट इज कॉपी किए। क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोला गया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर में 2000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर पैसा देने में फेलिवर रहे। याद करो बेटा, 50,000 प्रेफरेंस शेयर थे, पिछले क्वेश्चन में 100 रुपी का एक 70 रुपी पेडअप थे, मतलब फुल्ली पेडअप नहीं थे, तो पहले फाइनल कॉल मैंने ड्यू करा था। सेम वही क्वेश्चन बट एक नया पॉइंट ये डाल दिया गया कि 2000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो इस प्रोसेस में कैसे वर्किंग करेगी वो सुनो। सबसे पहले तो देखो 50,000 प्रेफरेंस शेयर पे फाइनल कॉल मनी को ड्यू करना है, लेकिन जब रिसीव्ड होगा तो 48,000 शेयर पर ही पैसा रिसीव्ड होगा, 2000 पे रिसीव नहीं होगा। अब 2000 को इमीडिएटली फॉरफिट कर दो, और जब 2000 को फॉरफिट कर दोगे तो फिर उसके बाद बचेंगे 48,000 शेयर मार्केट के अंदर हमारे प्रेफरेंस शेयर, और रिडम्पशन की जो प्रोसेस अपनाएंगे 48,000 शेयर के प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन की प्रोसेस को हम अपनाएंगे। सीआरआर वगैरह वगैरह भी जो बनेगा 48,000 प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन की प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए बनेगा, बराबर होगा। चलो अब देखो क्या एंट्री बननी चाहिए। सबसे पहले 50,000 शेयर पर 30 रुपए के रेट से फाइनल कॉल को ड्यू करिए। एंट्री बता सकते बच्चों, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल मनी अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नाउ बैंक में पैसा आएगा 48,000 शेयर पर, 2000 शेयर पर कॉल से एरियर, फाइनल कॉल मनी अकाउंट क्लोज। ओके, चलो अब 2000 शेयर को फॉरफिट कर लो, और जब 2000 शेयर को फॉरफिट करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। 2000 शेयर पर 100 रुपए के रेट से कैपिटल को हम ड्यू कर चुके थे, क्रेडिट करेंगे कॉल्सियम एरियर। 2000 शेयर पर 30 रुपए के रेट से कॉल्सियम एरियर अभी हमने ऊपर असेट के तौर पे दिखा रखा था, लेकिन पैसा नहीं आएगा तो कॉल्सियम एरियर अकाउंट क्लोज। क्रेडिट कर देंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट, क्योंकि 2000 शेयर पर हम लोगों को 70 रुपए के रेट से पैसा आ चुका है, और 70 रुपए के रेट से अमाउंट आ चुका है, ये प्रॉफिट है, तो उसको कहां लेके जाएंगे हम? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बराबर बेटा, पक्का? चल बेटा, अब हाथों हाथ इनके फॉरफीचर के बाद एक एंट्री और आपको कर लेनी चाहिए, कैपिटल रिडम्पशन। सॉरी, ये जो 2000 शेयर हमने फॉरफिट किए, तो 1,40,000 रुपए का प्रॉफिट हमारा पड़ा हुआ है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, उसको उठा के लेके जाएंगे बच्चों हम कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री बन जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। वो कहीं तक सब बच्चों को क्लियर है? चलिए अब हम रिडम्पशन की प्रोसेस अपनाने जा रहे हैं। और यहां जब आप रिडम्पशन करने जाएंगे तो कैसे करेंगे वो देखो। मैंने लिखा था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 48,000 शेयर पर 100 रुपए के रेट से, मतलब 48 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चाहिए। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5%, तो 48 लाख का 5% करिए बेटा, 240। ओके पीपी, यहां तक क्लियर? चलो अब आपके मन में बात आएगी, इसको फ्री रिजर्व से अरेंज कर लो, इसको भी फ्री रिजर्व से अरेंज कर लो, हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट के फ्री रिजर्व है। लेकिन बच्चों जब क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी आपको क्लियर मेंशन किया हुआ है इन लोगों ने कि सब हमने नए शेयर इश्यू करना है, और नए 50,000 शेयर अगर हम 100 रुपए के रेट पे इश्यू करो और 110 रुपए इश्यू प्राइस है, तो 10 रुपए तो सिक्योरिटी प्रीमियम है, हम अरेंजमेंट 100 रुपए का ही मानेंगे और 100 का भी नहीं मानेंगे। देखो जी, एप्लीकेशन पे कितने रुपए मंगा रहे हैं हम? 20, अलॉटमेंट पे 35 मंगा रहे हैं,
लेकिन कैपिटल कॉल में कितने जाएंगे? 25। तो बताओ जी 45 रुपए की व्यवस्था हो पाती है कितने शेयर पर? 50,000 शेयर पर। 50,000 शेयर पर 45 रुपए की व्यवस्था हो पाती है, मतलब 22,50,000। ईमानदारी? हाँ बेटा। तो कितना अमाउंट शॉर्ट पड़ा? नहीं, कितना अमाउंट शॉर्ट पड़ा बेटा? तो ये लेके आएंगे हम जनरल रिजर्व से और इससे का बनेगा सीआरआर। अच्छा, 240 की व्यवस्था भी कहां से करेंगे हम? जनरल रिजर्व। चलो बच्चों, अब बताओ मेरे को एंट्री बता सकते हैं कि बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे भी एंट्री बता सकते हैं क्या बच्चों? करें स्टार्ट एंट्री। चलो, रिडम्पशन की पहली एंट्री क्या बनेगी? पहले तो 20 रुपए का एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करो। तो एंट्री बनेगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट। पक्का? देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये एप्लीकेशन मनी की एंट्री हो गई। चलो, अलॉटमेंट मनी क्या करें? ड्यू। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ बेटा, बिल्कुल पक्का बच्चों। चल, अब कैपिटल एडमिशन रिजर्व बना लीजिए बच्चों। नहीं, अलॉटमेंट का पैसा आ जाएगा आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी। पक्का? क्लियर? चलो, अब आप कैपिटल एडमिशन रिजर्व बना लीजिए। तो जनरल रिजर्व डेबिट टू सीआरआर 25,50,000। कैसे आए बेटा 25,50,000? बता सकते हैं? ऊपर बेटा अपने वर्किंग क्या है? 48 लाख रुपए की बिल की व्यवस्था करनी है। 22,50 नई कैपिटल आ चुकी है। तो बाकी हमें कितने रुपए अरेंज करने पड़ेंगे? 25,50। चलिए नेक्स्ट एंट्री, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ओके बेटा। चलो जी, उसके बाद होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। जनरल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बच्चों क्या है तक सब बच्चों को क्लियर है? पक्का? इसके पहले मैंने क्वेश्चन कौन सा कराया था बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 और 10। 2 मिनट का वक्त दे दो बेटा, एक बार रिवाइज कर लो। 9 और 10 में किसी प्रकार का डाउट हो तो पूछो। हम्म, हमारे पास जनरल जॉब पड़े ना बेटा, उसमें से यूज करेंगे बच्चों। बोलिए बेटा, आगे बढ़ा जाए। दोनों क्वेश्चन को फटाफट चेक कर लो बच्चों। तो करनी भी 48। चलो आगे बढ़ा जाए बेटा। बहादुर बच्चों, दोनों क्वेश्चन क्लियर है? पक्का? इधर बच्चों
लास्ट बेंच। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो मैंने सारी क्वेश्चन चुन चुन के कराए बेटा आपको। अब आप आ जाइए मॉड्यूल का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। हो जाएगा आज। चलिए निकालिए बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। पढ़िए बच्चा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। पढ़िए बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। बुक्स ऑफ बी लिमिटेड शो balances as on 31st December 2023. 30,000 equity share 10 रुपए ईच। देखो बेटा आपके पास इंफॉर्मेशन है कि हम 31 दिसंबर 2023 के दिन बैलेंस शीट बना रहे हैं। हमारे पास 30,000 इक्विटी शेयर है, 18,000 प्रेफरेंस शेयर हैं और ये फुल्ली पेड अप है। बच्चों अपना रिडम्पशन ऑलवेज हम किसका करते हैं बच्चों? फुल्ली पेड अप का। तो ये प्रेफरेंस शेयर कैसे? फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप 4,000 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपी पेड अप 8, ये पार्टी पेड अप है। अब आपके मन में बात है कि रिडम्पशन किसका करें? अगर दो शेयर दिए प्रेफरेंस शेयर, एक है फुल्ली पेड अप और एक है पार्टी पेड अप, तो ऑलवेज आप रिडम्पशन फुल्ली पेड अप का करेंगे। बराबर बच्चों? चलो तो आपको 18,000 शेयर 10 रुपए के रेट पे, मतलब 1,80,000 रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की व्यवस्था करनी बेटा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व सरप्लस, तो आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 80,000, जनरल में 1,20,000। इस हिसाब से देखेंगे तो फ्री रिजर्व सफिशिएंट है हमारे पास। लेकिन क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है उसको देखो आप। सिक्योरिटी प्रीमियम में कैपिटल रिजर्व है 3,000 शेयर इश्यूड एट 10% प्रीमियम। देखो जी मेरे को 1,80,000 रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की व्यवस्था करनी है, लेकिन 3,000 शेयर ऑलरेडी कंपनी इश्यू कर ही रही है। कंपनी अगर 3,000 शेयर इश्यू कर रही है तो कहने के शेयर इश्यू करने से फंड का अरेंजमेंट हो जाएगा। बराबर बेटा 3,000 शेयर 10 रुपए की रेट पर 1 रुपए प्रीमियम, मतलब 11 रुपए की रेट पर। लेकिन अरेंजमेंट कितने का मानेंगे? 11 का या 10 का? 10 का। At the same time, preference share redeem at a premium of ₹2 per share. तो आप देखो प्रेफरेंस शेयर का डोमिशन में 2 रुपए प्रीमियम पे करना है, मतलब 18,000 शेयर पर हमें 2 रुपए ज्यादा देने हैं। हाँ जी, क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वेयर अबाउट ऑफ 100 शेयर फुल्ली पेड अप आर नॉट नोन। देखो बेटा 18,000 प्रेफरेंस शेयर हमारे पास है, हमें उनका रिडम्पशन करना है, लेकिन 100 शेयर ऐसे उनके वेयरअबाउट्स हमें नहीं मिल पा रहे, उनके एड्रेसेस नहीं मिल पा रहे, और 100 शेयर के वेयरअबाउट्स नहीं मिल पा रहे हैं। कभी कभी होता है शेयर होल्डर अपना एड्रेस चेंज कर गया, तो इससे कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी को सीआरओ वो सारी व्यवस्था तो 18,000 पे ही करनी है। बराबर बेटा?
हाँ, पेमेंट हम व्यवस्थाएं सारी 18,000 की करेंगे, पेमेंट हम 17,900 का करेंगे। 100 शेयर का पेमेंट अब हमारी बिजनेस के अंदर व्यवस्था करके पड़ा रहेगा। जब भी वो जो बंदा है जिसको 100 शेयर दिए, जिनके वेयर अवार्ड्स नहीं मिल पा रहे, जब भी आइडेंटिफाई होंगे, ट्रेस होंगे, वो उनसे डिमांड करेंगे और हम उनको पैसा देंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अच्छा, एक और चीज दे दी उन्होंने, बोनस ऑफ इक्विटी शेयर टू फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड आउट ऑफ सीआरआर। देखो सीआरआर का एक ही यूज है, बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, और यहां बोला गया कि जो सीआरआर था उसमें से हमने बोनस शेयर भी दिए। However, इक्विटी इशू नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। जो भी 3,000 शेयर हम इशू करने जा रहे हैं इक्विटी शेयर फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उनको अभी बोनस पाने का हक नहीं, क्योंकि वो अभी तो इशू करे बेटा, तो उनको बोनस पाने का हक नहीं। सॉरी, आपसे एंट्रीज मांगिए। चलो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कितनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की व्यवस्था करनी है। 18,000 शेयर, एक लाख 80,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अच्छा रिडम्पशन प्रीमियम पे करना है, ₹36,000। चलो ₹3,000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर ही रहे बेटा हम लोग 11 के रेट पर। बट अरेंजमेंट बताओ जी कितने का माना जाएगा। शाबाश, क्योंकि बेटा वो जो ₹1 ज्यादा ना, वो तो कहा जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, उसको आप यूज नहीं कर सकते। ₹1,50,000 कम पड़े। अब ₹1,50,000 की व्यवस्था कहां से करें। ये 36,000 की व्यवस्था तो कर लेंगे हम BNL से। ₹1,20,000 जनरल हो और बाकी 30,000 PNL। ये फंड्स का अरेंजमेंट होगा बेटा, परफेक्ट है। चलो मेरे को एंट्री बता सकते हो क्या आप। हाँ हो सकता है। चलो अब मेरे को एंट्री बताओ बेटा। सबसे पहले तो 3,000 शेयर इश्यू करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, पहले बैंक में पैसा आने की एंट्री करो बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये फर्स्ट एंट्री। ये किस बात के लिए, फ्रेश शेयर इश्यू करने की एंट्री। और अब देखो 30,000 की कैपिटल की व्यवस्था हो गई। नाउ सीआरआर की एंट्री, जनरल डेबिट, PNL डेबिट टू सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन इज नो। ये देखो 1,50,000 से सीआरआर, 30,000 ये, 1,85, 1,80 की कैपिटल की व्यवस्था हुई। चलो नेक्स्ट एंट्री, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू होल्डर। 18,000 प्रेफरेंस शेयर में ₹10 के रेट से कैपिटल कैंसल, 18,000 शेयर में ₹2 के रेट से प्रीमियम का पैसा देना है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू होल्डर। बस बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, होल्डर को जब पेमेंट करेंगे तो हम 17,900 शेयर पे करेंगे।
बोलो बेटा क्या है तो क्लियर? बच्चों क्लियर हुआ? पक्का? हाँ, तो पेमेंट कितने का होगा बेटा? 17,900। 100 शेयर का पैसा उठा नहीं सकते हो, अभी नहीं दिया है। व्यवस्था देखो, सीआर वगैरह सब पूरे की बना के रखी है। एक रीजनेबल टाइम लिमिट जो कंपनी लॉ में मेंशन है, उतने के अंदर वो आके अपने से पैसा डिमांड कर सकता है। बेटा चलिए जी, यहां पर हाँ, प्रीमियम को कैंसिल करो बेटा, प्रीमियम को कैंसिल करो बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ओके बच्चों, अच्छा अब इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोनस का भी पॉइंट ऐड कर लिया और इसलिए क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन हो जाता है। इन लोगों का दिया करिए बेटा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का एक ही यूज है, क्या यूज है? बोनस शेयर, और यह बोनस शेयर हम इश्यू करने जा रहे हैं। और अभी हमारे पास क्या पड़ा है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व पड़ा है, तो हम किसमें से करेंगे? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ओके चलो, तो देखते बोनस शेयर कितने दे रहे बेटा। पांच शेयर जिनके पास है उनको बोनस में कितने शेयर दे रहे हैं हम? 2। अभी 30,000 शेयर इक्विटी शेयर होल्डर है। पांच शेयर में 2 शेयर बोनस। हाँ जी बच्चों, अभी कितने शेयर हैं आपके पास? तो बोनस कैसे निकालोगे? कितना है बेटा? 12,000 शेयर बोनस के तौर पे देंगे। अभी कितने का? नहीं, 10 रुपए का। तो 1,20,000 रुपए की व्यवस्था करनी। तो 1,20,000 का क्या बांटेंगे बच्चों हम लोग? बोनस। अब बताओ सीआरआर है क्या आपके पास? चेक करो कितने का सीआरआर है बेटा। एक 50 का सीआरआर है, हमें तो 20 की आवश्यकता है। तो एंट्री बनेगी सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। बोलो यहां तक क्लियर? नो, बोनस शेयर जब हम इश्यू करेंगे तो अंतिम एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यानी अब इस क्वेश्चन की जो स्पेशलिटी थी ना वो ये थी बेटा कि 18,000 शेयर का रिडम्पशन करना है, 100 शेयर के वेयर अबाउट्स हमें आइडेंटिफाइड नहीं हो पा रहे, तो भी आपको सीआरआर और अरेंजमेंट तो पूरे 18,000 पे करके रखना पड़ेगा। पेमेंट भले उनको हम अभी 100 शेयर होल्डर आइडेंटिफाइड नहीं हुए, एड्रेस नहीं मिल पाए, उनके नए एड्रेसेस नहीं मिल पाए, तो उनको अभी पेमेंट हम 17,900 के लिए करेंगे। बाकी कंपनी एक्ट के अंदर एक रीजनेबल टाइम लिमिट मेंशन होता है, उस टाइम लिमिट के अंदर वो आके हमसे 100 शेयर का पैसा डिमांड कर सकते हैं। चलो क्या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पूरी तरह से परफेक्ट कर सकते बच्चों? चलिए बेटा, आज आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पूरा कंप्लीट करना है। ओके बेटा, चलिए सेशन को एंड किया जाए। मैंने 1.5 डे आप लोगों के लिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए रखा था, लेकिन हमने उसको 1 डे के अंदर ही कंप्लीट किया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आज इस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को पूरी तरह से तहस नहस निस्त नाबूद करते हुए कंप्लीट कर लें। सेशन एंड किया जाए बेटा, ट्यूजडे को पढ़ूंगा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ओके बच्चों, सेशन एंड किया जाए। सभी बच्चों को धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अलॉट।